So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss psychology. In this we will discuss meaning of psychology, definitions of psychology, nature of psychology and scope of psychology. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक की मेरे से ज़रूर से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। और भी अगर आपको साइकोलॉजी के टॉपिक्स अगर देखने हैं आपको, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके और भी टॉपिक्स को देख सकते हो, नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस। जो हमारा साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होके आया है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का यहाँ पे मतलब है सोल और माइंड, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। हमारी सोल और माइंड की स्टडी करता है कौन? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी एंड माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड और बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेसेस की। इट एम्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बाय स्टडिंग अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। और साइकोलॉजी का एम क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को या उनके ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करें, उनके समझें, उनके साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझें, किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो थिंक करते हैं, किस तरीके से वो मेमोराइज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजी क्या करती है? स्टडी करती है। साइंटिफिक स्टडी है हमारे मेंटल एंड बिहेवियर की, एंड मैकेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस देयर थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। तो बेसिकली ये हमारी हो गई मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप जानिए कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डराइव होके आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकी प्लस लोगोस। साइकी मीन्स सोल और माइंड, लोगोस मीन्स स्टडी। और ये हमारी किसकी स्टडी है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप लर्न करके एग्जाम में ज़रूर से लिखिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मेरी डेफिनेशन आप देख सकते हो, ग्रीक फिलोसफर डिफाइन साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड। जैसे कि आपने मीनिंग में भी देखा, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो हमारे जो ग्रीक फिलोसफर है उनका मानना था कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? माइंड की। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, विलियम जेम्स डिफाइन साइकोलॉजी एज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारे विलियम जेम्स हैं उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है? हमारे कॉन्शियसनेस को समझती है, उसको डिस्क्राइब करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। जो भी आप अलर्ट उसमें आप करते हो, जो भी चीज़ें, उसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पे मन लगा के अपने माइंड को ओपन करके, आपका जो सारी सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो उस एक्टिवनेस के साथ में, तो इसी स्टेट को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स यही हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमारे कॉन्शियसनेस को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है और डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है विलियम वुन के अकॉर्डिंग, डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने भी वही सेम बात करी है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। तो ये रही आपकी कुछ डेफिनेशन साइकोलॉजी की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला हमारा नेचर है साइकोलॉजी का साइंटिफिक। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट यूजेस एम्पेरिकल मेथड्स टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? मेंटल एंड बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है। तो यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजी है वो एम्पेरिकल मेथड्स को यूज़ करती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, उनके मेंटल प्रोसेसेस को समझने में। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी। साइकोलॉजी ड्रॉज ऑन नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलोसफी एंड सोशोलॉजी। जो हमारा साइकोलॉजी है वो कई सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है, एक एस्पेक्ट की स्टडी नहीं करता है। ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसमें ये स्टडी करता है हमारे बायोलॉजी की, न्यूरोसाइंस की, फिलोसफी की एंड सोशोलॉजी की। किस तरीके से कैसे क्या इंडिविजुअल ये सारे वेरियस एस्पेक्ट्स में बिहेव करता है। नेक्स्ट है हमारा नेचर डायनेमिक। साइकोलॉजी इज अ डायनेमिक फील्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद न्यू थ्योरीज, मेथड्स एंड फाइंडिंग इमर्जिंग रेगुलरली। जो हमारा साइकोलॉजी का नेचर है वो स्टेबल नहीं है, डायनेमिक है, वो चेंजेबल रहता है, अपने इवॉल्व होता रहता है टाइम के साथ साथ में। जो भी यहाँ पे नई नई टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा साइकोलॉजी है वो अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ को भी क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। इसमें नए नए मेथड्स जो हैं इंक्लूड होते रहते हैं कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को एक्सेस कर पाएँ, समझ पाएँ। तो ये हमारा नेचर कैसा शो करता है? डायनेमिक। नेक्स्ट है हमारा नेचर अप्लाइड। साइकोलॉजी हैज़ न्यूमरस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन फील्ड सच एज क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। जो हमारा साइकोलॉजी का नेचर कैसा है? अप्लाइड है। ये एप्लीकेशन जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखते हो, जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह हैं वो सारी ठीक करी जाती हैं। काउंसलिंग सेशंस लिए जाते हैं इंडिविजुअल्स के, जिससे कि इनका जो भी ट्रॉमा है, जो भी इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनके पर्सनल इश्यूज़ है, उसमें वो सही हो पाएँ। एजुकेशन एंड
एंड इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में क्या साइकोलॉजी अप्लाई की जाती है। आई होप ये नेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला हमारा स्कोप है क्लिनिकल साइकोलॉजी, द असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। जो हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी यहाँ पे एक्सेस की जाती है, डायग्नोस की जाती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा इसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड हमारा स्कोप आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। यहाँ पे हमारा जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस को क्या करता है, स्टडी करता है, जिसमें इंक्लूड है हमारा परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी हम काम कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, हमारे मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो भी आपका, जब आप बॉर्न होते हो टिल आपके डेथ तक जो भी आपका डेवलपमेंट होता है, आपके सोशल में, आपके कॉग्निटिव में, किस तरीके से आप सोचते हो, किस तरीके से आप मेमोराइज करते हो, किस तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव करते हो, कैसे आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे आपका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है। किस तरीके से आप चाइल्डहुड में आपका कैसे क्या ग्रोथ हुआ, किस तरीके से आपका एडल्टहुड रहा, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंजेस हुई, कौन कौन सी उसमें डेवलपमेंट हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आती हैं और इसी चीज़ की वो स्टडी करती है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है सोशल साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन सोशल सिचुएशन। साइकोलॉजी हमारा जो फोर्थ स्कोप है वो सोशल साइकोलॉजी का है, जिसमें यहाँ पे स्टडी होती है कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो सोचते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं सोसाइटी में, सोशल सिचुएशंस में किस तरीके से, कैसे क्या वो हैंडल करते हैं, किस तरीके से वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे क्या बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आ जाती हैं, सोशल साइकोलॉजी के अंदर में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजी में क्या होता है, नाम से ही हम आप समझ पा रहे हो, जो भी हमारा रिलेशन होता है ब्रेन और बिहेवियर में, उसको हम लोग न्यूरो साइकोलॉजी बोलते हैं। न्यूरो हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी है, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड बिहेवियर। आपके ब्रेन और बिहेवियर में जो भी रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो वर्क करता है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप अपने एक्शन में परफॉर्म करते हो। जैसे आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि हमें किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना है, किस तरीके से हमारे एक्शंस होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर में आती है, न्यूरो साइकोलॉजी के अंडर में आती है। तो आई होप ये सारे स्कोप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और यहीं पे हमारा साइकोलॉजी का जो सेशन है वो एंड होता है। और भी मैंने साइकोलॉजी के टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके वो सारे ही टॉपिक्स आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।